एक अभी कल परसों की बात आई, लड़की माने पति पत्नी का आपस में है, अपने मायके रहती है लड़की, माने पत्नी अपनी बेटी को लेकर के। और बात क्या थी मैंने थोड़ा समझा दिया। हकीकत मैंने जब दोनों की सुनी कि भी 6 साल से अपने मायके बैठी है, उनके माँ बाप भी दुखी हैं, और अपनी पत्नी को लाया यहाँ पर, और पहले भी कई बार आया, अपनी पत्नी को मायके से ले आता है यहाँ पर, और अब अपनी सास से भी सास जमाई का भी प्रेम है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पत्नी को लाता नहीं। कारण क्या? दोनों अहंकारी हो गए। पति कहता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ तो यहीं आ जा, और पत्नी कहती है मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक घर का मकान नहीं होगा, मैं किराए के मकान में नहीं आऊँगी। और कारण क्या? उनके ससुराल वाले माने लड़की के, और उनके जो देवर हैं या जेठ हैं जो भी हैं, वो देरानी जेठानी, वो घर के मकान में रह रही हैं, लेकिन मकान छोटा है। अब वो किराए पे रहने लग गया। अब उसको ईगो हर्ट हुई पत्नी की कि मेरी दुरानी या जेठानी जो भी थी वो घर के मकान में रह रही, मैं किराए पे क्यों जाऊँ। अब जाना पड़ता है, घर छोटा है, मकान छोटा, फिर पति पत्नी के रिश्ते अलग अलग कमरे चाहिए, फिर आगे बच्चे जवान हो गए उनको अलग चाहिए, नहीं था इतना। तो उसको लगा कि मैं क्यों गई किराए पे, वो जेठानी या जो देरानी जो है वो जाए, मैं रहूं। तो अब वो मायके चली गई और पति किराए के मकान में रह रहा है। और सच बात है, पति के पास पैसा है, वो प्लाट शायद ले भी लिया, उसने बताया नहीं। और असली बात है, अलग से मेरी जो बात हुई है, वो कहता है मेरे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन मेरी भी जिद है, जहाँ मैं हूँ किराए के मकान में यहीं आए और फिर मैं उसको बना के दे दूँगा। वो कहते पहले बना तब आऊँगी। अब पति का पत्नी का दोनों का, क्योंकि 21-19 नहीं रहे, दोनों बराबर 20-20 पे आ गए। तो पत्नी कहते कुछ भी हो जाए, जाऊँगी तो अपने मकान में जाऊँगी। बैठे 6 साल से मायके बैठी बेटी को लेकर, और लड़के को भी जिद, पति को भी जिद हो गई है कि मैं भी फिर क्यों झुकूं, चाहे मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, मैं तब तक मकान नहीं बनाऊंगा जब तक तुम किराए के मकान में नहीं आओगी। एक बार किराए के मकान में आ जाओ, भले अगले दिन हम नया खरीद लें, लेकिन एक बार तुमको किराए के मकान में। अब दोनों बराबर के हो गए हैं। तो मैंने फिर लड़की से कहा भाई तू पत्नी है, 19 बन जा, इनको 21, दोनों 20-20 मत बनो, इनकी ईगो को हर्ट मत करो। आदमी हो लोग तो थोड़ा सा ईगो होती है, झुक जा। और मुझको ऐसा भी लगता है कि वो पति से ईगो नहीं, उसकी ईगो है देवरानी जेठानी से। हो सकता है देवरानी जेठानी ने कह दिया होगा देखो मैं अपने मकान में, तू किराए पे चली गई, क्या पता मन की क्या बात है। तो है उसका ईगो लड़की का, या तो देवरानी से है कि उसको दिखाऊंगी अपने मकान में जाऊंगी, नहीं तो किराए पे मैं नहीं रहूँगी, या पति से उसका कुछ है। लेकिन इतना है कि पति कहता है कि मुझको पति ने कहा कि तुम इनको कह दो कि आ जाएं, उसके बाद ले दूंगा मकान, लेकिन आना पड़ेगा किराए के मकान पे। अब देखो पति पत्नी में जाए ईगो के टक्कर हो गई बस। अब लड़की की भी ज़िंदगी खराब हो रही, जवान हो रही लड़की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा पत्नियाँ 19 बन के रहें। यद्यपि आज समाज में जो चल रहा है बराबरी का दावा कि सब कुछ बराबर, सब बराबर नहीं हो सकता। सब बराबर कैसे हो जाएगा? पति थोड़ी अपने गर्भ में बच्चे को धारण करेगा, तुमको ही करना पड़ेगा। बराबर कैसे स्त्री पुरुष हो गए? दूध की व्यवस्था तुम्हारे हृदय में भगवान ने किया, पतियों के हृदय में दूध बहे क्या जो पिलाएंगे? कैसे हो जाओगे तुम दोनों बराबर? सामाजिक व्यवस्था में बराबर हो ठीक है, लेकिन कुछ प्रकृति नेचर ने कुछ भिन्नता दी है दोनों में। तो पति को पति के स्थान पे रखो। तुम दोनों को सोते थोड़ी हैं, एक ही तुम्हारी बराबर की बात होगी। पति पत्नी का संबंध है, पति को 21 रहना चाहिए, पत्नी को 19 रहना चाहिए, परस्पर के रिश्तों में। हाँ, समाज में कंधा से कंधा मिला के चल, बराबर का दावेदार समाज में, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी को 19 रहना चाहिए, तभी घर बसेगा।